गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास आप सभी हैं, ठीक है ना बेटे? ओके बेटे, यू आई थिंक यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पता है आपके कौन से एग्ज़ाम्स में चैप्टर आने हैं। 11th डेट से बेटा आपकी एग्ज़ाम्स हैं। 10th क्लास आपकी 11th से एग्ज़ाम्स हैं। सो बी केयरफुल, बी स्टडी एट होम। सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम्स को देना है। अब हम कर रहे थे बेटा, कल आपको बताया था मैंने फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने करा था। फूड चेन क्या होता है बेटा? फूड चेन वो होता है जब स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स से, जैसे लेवल ऑफ ईटिंग है, प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, इस तरीके से जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है उसको बोलते हैं फूड चेन। और फूड वेब होता है बेटा एक ही इससे ज़्यादा जब ऑर्गेनिजम्स को ईट किया जाता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे घास पौधों को हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, अलग अलग जानवर खाते हैं, उनको फिर कोई और खाता है, तो इस तरीके से जो बनता है वो जाल सा, उसको फूड वेब बोला जाता है। ये देखिए बेटा फिगर फूड वेब की। तो लेवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स वो 10% लॉस होता चला जाता है। और जो सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सिर्फ 1% एनर्जी ही मिलती है, डायरेक्टली पूरी एनर्जी नहीं मिलती प्लांट को सन से। ओके, बाकी कुछ इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। तो सबसे पहले टॉप कार्निवोरस आती हैं बेटा। कैसे होता है? सबसे पहले नीचे क्या होता है? सनलाइट। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? टॉप कार्निवोरस होते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर हम होते हैं टॉप कार्निवोरस, ठीक है, टॉप कार्निवोरस। उसके बाद आते हैं कार्निवोरस, उसके बाद आते हैं हर्बीवोरस, उसके बाद आते हैं बेटा प्रेड्यूसर्स, उसके बाद सनलाइट। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले सनलाइट होती है। सनलाइट से एनर्जी कहाँ जाती है? देखिए सनलाइट से एनर्जी जो जाती है वो देखिए कहाँ जाती है। सनलाइट से एनर्जी देखिए बेटा, सनलाइट से एनर्जी जाती है प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जाती है। फिर इनको खाने वाले जो जीव होते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। और इसको हर्बीवोरस प्लांट्स को प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए, डियर वगैरह हर्बीवोरस हो गए, ये सिर्फ प्लांट्स खाने वाले जीव होते हैं। कार्निवोरस जो प्लांट्स और इनको दोनों को खाती हैं, तो कार्निवोरस केवल एनिमल्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल एनिमल्स को खाते हैं। और टॉप कार्निवोरस हम हो गए बेटा ह्यूमन बीइंग। टॉप कार्निवोरस कौन हो गए? ह्यूमन बीइंग को टॉप कार्निवोरस बोला जाता है। ओके, अब देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम्स क्लियरली। दो चीज़ें क्लियर हुई हैं। फर्स्टली इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है फ्लो ऑफ एनर्जी। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर। दूसरी बात, जो कैप्चर की जाती है एनर्जी प्लांट्स के थ्रू वापस सन को नहीं देते, वापस सन के पास वो एनर्जी नहीं जाती है, ठीक है। इनपुट but do not revert back to the solar, passes to the it passes to the herbivorous, do not back to the autotrophs। जो हर्बीवोरस ले लेते हैं वो वापस ऑटोट्रॉप्स यानी कि एक फॉर्म के पास जब एनर्जी आती है वापस वो उसी फॉर्म के पास एनर्जी नहीं आ सकती। एज इट मूव्स प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज़ लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। प्रीवियस लेवल में आपने पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। अनदर इंक्रीजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। और फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर भी कुछ हार्मफुल चीज़ें भी चली जाती हैं।
You have read in class 9th how water get polluted. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पानी कैसे पॉल्यूट होता है. Once the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease. Several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. और किस तरीके से हम अपने डिजीज़ से बचा सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स को पेस्ट से. From soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals. प्लांट के थ्रू इनको ऑब्जर्व किया जाता है. वाटर में जितनी चीज़ें होती हैं वो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं. मिनरल के थ्रू भी ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट. उन प्लांट्स को जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर चला जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे गेट एंटर इन द फूड चेन. इस तरीके से इन्वायरमेंट में से ही जो है गंदगी है वो प्लांट्स में जाती है. अगर गंदा पानी प्लांट्स में जाएगा तो सारी गंदगी जैसे भी है पौधों में छन के जाती है. उसके बाद वो हम खाएंगे तो हमारे अंदर वो गंदगी आ जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच एंटर फूड चेन. इस तरीके से गंदगी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाती है बेटा. एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल. और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल. डिग्रेडेबल मीन्स टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना. कुछ सब्सटेंस डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल नहीं होते. This get accumulated progressively at the each tropic level as human being occupy the top level in food chain. और ह्यूमन बीइंग अभी बताया था, ह्यूमन बीइंग जो फूड चेन में टॉप लेवल पर होते हैं. टॉप जो कार्निवोरस हैं वो हम हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैं टॉप कार्निवोरस बेटा. ठीक है, टॉप लेवल पर आते हैं. टॉप लेवल एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन फूड चेन में टॉप लेवल पर हैं. द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड बाय आवर बॉडीज़. और जितनी भी एक्यूमुलेटेड हैं हमारे बॉडी में जो भी कुछ जाता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में. दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और जो हमारे बॉडी में जाकर वापस वो गंदगी जो है शरीर में से बाहर हो जाती हैं, फिर वो बाहर चली जाती हैं, फिर पौधों में जाती हैं, फिर पौधों से वैसे ही वापस हमारे तक भी आती हैं. तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. दिस इज़ द रीज़न वाई फूड grains such as wheat and rice, vegetable and fruits and even meat contains various amount of pesticides residues. इस तरीके से पेस्टिसाइड्स वगैरह हम भी जो पौधों में डाले जाते हैं वो हमारे तक भी पहुंच जाते हैं. दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन्स. और ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अगर धो देते हैं अच्छे से वॉश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाते हैं. नहीं, उसमें कुछ क्वांटिटी रह भी जाती हैं बेटा और वो वापस हम उन्हें खाएंगे तो हमारे अंदर भी चली जाती हैं. अब हाउ डू अवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट. अब हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं. हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, हम पौधों को काटते हैं, हम जलाते हैं, हम कुछ पानी को गंदा करते हैं या पानी को साफ़ रखते हैं, तो हमारी एक्टिविटी जो भी हैं वो इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट्स करती हैं. और इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट्स करती हैं, लेट्स सी. वी आर एन इंटीग्रेटेबल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा है हम. ठीक है बेटा. चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस. हम जो भी चेंजेस करते रहते हैं वो इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते रहते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ अवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द इन्वायरमेंट. और हमारी ही एक्टिविटी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स. अब डिटेल्स में हम देखते हैं इसके बारे में. डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल. जो ओजोन लेयर भी डिस्प्लैश हो रही है, कम होती जा रही है ओजोन लेयर बेटा. का ओजोन लेयर का फार्मूला क्या है, O3. O2 ऑक्सीजन होता है और O3 ओजोन लेयर होती है बेटा. O2 ऑक्सीजन कहलाता है और O3 ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर कहलाती है ये O3. तो ओजोन लेयर भी जो है हमारे पास, अब ये धूप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो ये सिर्फ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से है. और ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन हमारी एक्टिविटी के थ्रू हो रही है. ठीक है, लेट्स सी.
जब O2 में ऑक्सीजन का एटम 1 और मिला देते हैं O3 बन जाता है। तो ओजोन O3 is the molecule formed by 3 atoms of atom ozones, while O2 which is normally referred as ऑक्सीजन के लिए O2 को यूज़ किया जाता है। It is essential for all aerobic forms of life. All aerobic form of life जो होती हैं इसके थ्रू ही होती हैं। ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है डेडली पॉइजन होता है। जबकि However, at the high level of the atmosphere, high level of atmosphere में जैसे ही हम जाते हैं, ओजोन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस। ओजोन जो है मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शेल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और ओजोन लेयर क्या करते हैं, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ये हमारी उससे हेल्प करते हैं। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेज द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन एज कॉजिंग स्किन कैंसर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है। ओजोन लेयर अगर हमें डायरेक्टली हमारे तक आएगी तो स्किन कैंसर हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Ozone at a high level of atmosphere is product of ultraviolet radiation acting on being molecules. The higher energy ultraviolet radiation split apart some molecules oxygen O2 into forms oxygen's own atoms. These atoms then combine with the molecule oxygen to forms ozone as shown. जब O2 में क्या है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तो वो अलग हो जाता है। ये देखिए बेटा इस बुक में दे रखी हैं आपकी ये इक्वेशंस। देखिए बेटा पेज नंबर 262 पे है। जब ओजोन लेयर में ऑक्सीजन और मिल जाता है, एक फॉर्म और मिल जाता है तो O3 बना देता है। इसको बोला जाता है ओजोन। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बीइंग एट ड्रॉप शार्पली in 1980s. The decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbon. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे पास आती है वहाँ से विच आर यूज एज अ रेफ्रिजरेटर, और ये ठंडा कर देती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए फ्रिज में जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है बेटा। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1917 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP suggested that reforming and rearrangement in freezing CFC। कब हमें पता चला, 1987 में पता चला कि ये जो है CFC फ्रीजिंग के काम भी आता है, यानी कि ये ठंडा जो होता है ये CFC के थ्रू भी हो सकता है। ये 1987 में हमें पता चला। किसने कहा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के थ्रू हमें ये पता चला। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अगर जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो चारों तरफ गंदगी हो जाएगी और हम ठीक से सर्वाइव नहीं करेंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। तो बेटा इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गार्बेज को मैनेज करना चाहिए। तो गार्बेज को मैनेज करने के लिए हमें क्या है, गार्बेज को कैसे उसको ख़त्म किया जाए। विजिट एनी टाउन और अ सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल द प्लेसेस। आप गांव में शहर में गए होंगे, आपने कूड़े का ढेर देखा होगा, हीप ऑफ गार्बेज है। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टिंग एंड वी शैल श्योर टू फाइंड द प्लेस with empty food वापस। In the earlier classes we learned talk about the problems deleting the garbages that they generate। इनको कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेटा रीजनरेट किया जाता है, कुछ बायोलॉजिकल अपने आप डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाते हैं, वो पौधों में काम आ जाते हैं। लेकिन जो डिकम्पोज नहीं होते बेटा वो क्या हो जाते हैं, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और उनको फैक्ट्रियों में भेजकर उनको ख़त्म करके दोबारा से नया सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल्स वी रिजल्टेड इन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल रीजनरेट। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके थ्रू ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाए। चेंजिंग इन द एम्पलीट्यूड ऑल्सो हैव रोल्स प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग
disposable, changing in the packaging having resulted in such of our waste becoming non-biodegradable। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बेटा अभी बताया था, उनको वापस दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, उनसे कुछ वापस हंस के नई चीज़ें बना ली जाती हैं, लेकिन जो रीजनरेट नहीं होते बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लांट्स के थ्रू रूप में वो क्या है, एक मेन्योर के रूप में प्लांट्स में यूज़ अप कर लिए जाते हैं, मेन्योर के फॉर्म में प्लांट्स को दे दिए जाते हैं, या गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर जो गार्बेज डिकम्पोज नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, फैक्ट्रियों में भेजकर उनसे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। सो यू हैव टू स्टडी द चैप्टर केयरफुली, ईच लाइन्स ऑफ द चैप्टर, अच्छे से आप हर लाइन्स को पढ़िएगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड यू कम टू द स्कूल एंड आस्क मी, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, आप कभी भी आकर कुछ भी पूछ सकते हैं जब नहीं समझ में आएगा, लेकिन ओनली ऑन सैटरडे, ओके बच्चा। जब तक हमारे स्कूल में बच्चों का वापस नहीं आते तो सैटरडे को टीचर्स से आकर आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और अपनी कॉपीज़ कलेक्ट यहाँ पे देके सबमिट करा के जा सकते हैं। सो कॉपीज़ आप कंप्लीट कीजिए और उन्हें सबमिट कराएं। मार्क्स लगेंगे बेटा 10th क्लास आपको पता है आपके मार्क्स लगते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के भी। तो एक सोलर कुकर मैंने आपको बोला था, सोलर कुकर को ट्राई अप कीजिए, ड्रॉ करें, मतलब ड्रॉ नहीं करना बेटा, मॉडल तैयार करना है, आपने इसका मॉडल बनाना है, और जो बच्चा बनाकर सबमिट करेगा उसके मार्क्स में लगाऊंगी, और अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में अप टू 10 एक्सपेरिमेंट्स तक कॉपी में कर लेना और उसको चेक कराना बेटा, इसके आपको मार्क्स लगेंगे एक्सपेरिमेंट्स के। ओके बच्चे, बी केयरफुल, बी स्टे एट होम। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे एट होम, ओके बेटा, एंड रीड एवरी सब्जेक्ट केयरफुली, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अच्छा बेटा, बाय।